शांत होकर सुनो। जब तू किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता है, उसी क्षण तू अपने मन का चैन गिरवी रख देता है। हर बार जब तू सोचता है कि कोई तुझे समझेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा, तेरे लिए कुछ करेगा, तो याद रख, तू एक भ्रम पाल रहा है। यह संसार देने से नहीं, लेने से भरा है। यहां हर कोई अपने हिस्से की खुशियां ढूंढ रहा है। किसी के पास तुझे देने का वक्त नहीं। और जब तू बार बार उम्मीद करता है तो तू बार बार टूटता है। ये टूटना तुझे कमजोर बनाता है। कृष्ण कहता है, उम्मीद वहां रखो जहां वो कभी टूटे नहीं। अपने कर्म पर रखो, अपने पुरुषार्थ पर रखो, मुझ पर रखो, पर मनुष्यों से नहीं। वो भी तेरी तरह अपूर्ण है। जो देना नहीं जानता उससे उम्मीद क्या करना, और जो देना जानता है उससे उम्मीद की जरूरत ही नहीं होती। वो स्वयं दे जाएगा बिना मांगे। जैसे सूरज बिना कहे रोशनी देता है, जैसे वृक्ष बिना कहे फल देता है, जैसे मैं हर क्षण तेरे साथ हूं बिना तुझसे कुछ चाहे। इसीलिए हे आत्मा, देना सीख, पर किसी से कुछ पाने की लालसा मत रख। प्रेम कर, पर बदले में प्रेम की अपेक्षा मत कर। सहायता कर, पर बदले में धन्यवाद की आशा मत कर। क्योंकि सच्चा सुख अपेक्षा से नहीं, अपेक्षाहीनता से आता है। और याद रख, जिस दिन तू किसी से कुछ पाने की आशा छोड़ देगा, उसी दिन तुझे सबसे अधिक मिलने लगेगा। सम्मान भी, प्रेम भी और आत्मिक शांति भी। क्योंकि जब तू भीतर से पूर्ण होता है, तभी यह सारा जगत तुझे समर्पित होता है। कर्म कर, समर्पण कर, पर किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत कर। श्री कृष्ण की वाणी में आत्मा से संवाद शांत होकर सुनो। जब तू किसी से कुछ पाने की उम्मीद करता है, उसी क्षण तू अपने मन का चैन गिरवी रख देता है। हर बार जब तू सोचता है कि कोई तुझे समझेगा, तेरे दर्द को महसूस करेगा, तेरे लिए कुछ करेगा, तो याद रख, तू एक भ्रम पाल रहा है। यह संसार देने से नहीं, लेने से भरा है। यहां हर कोई अपने हिस्से की खुशियां ढूंढ रहा है। किसी के पास तुझे देने का वक्त नहीं। और जब तू बार बार उम्मीद करता है तो तू बार बार टूटता है। यह टूटना तुझे कमजोर बनाता है। कृष्ण कहता है, उम्मीद वहां रखो जहां वो कभी टूटे नहीं। अपने कर्म पर रखो, अपने पुरुषार्थ पर रखो, मुझ पर रखो, पर मनुष्यों से नहीं। वो भी तेरी तरह अपूर्ण है। जो देना नहीं जानता उससे उम्मीद क्या करना, और जो देना जानता है उससे उम्मीद की जरूरत ही नहीं होती। वो स्वयं दे जाएगा बिना मांगे। जैसे सूरज बिना कहे रोशनी देता है, जैसे वृक्ष बिना कहे फल देता है, जैसे मैं हर क्षण तेरे साथ हूं बिना तुझसे कुछ चाहे। इसलिए हे आत्मा, देना सीख, पर किसी से कुछ पाने की लालसा मत रख। प्रेम कर, पर बदले में प्रेम की अपेक्षा मत कर। सहायता कर, पर बदले में धन्यवाद की आशा मत कर। क्योंकि सच्चा सुख अपेक्षा से नहीं, अपेक्षाहीनता से आता है। और याद रख, जिस दिन तू किसी से कुछ पाने की आशा छोड़ देगा, उसी दिन तुझे सबसे अधिक मिलने लगेगा। सम्मान भी, प्रेम भी और आत्मिक शांति भी। क्योंकि जब तू भीतर से पूर्ण होता है, तभी यह सारा जगत तुझे समर्पित होता है। कर्म कर, समर्पण कर, पर किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत कर। शांत होकर सुनो। तू कहता है, मैंने इतना कुछ किया उसके लिए, फिर भी उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया। तू कहता है, मैंने सच्चा प्रेम किया और बदले में मुझे अकेलापन मिला। तू कहता है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी मुझे कुछ न मिला। पर मैं पूछता हूं, क्या तूने सच में दिया, या तूने बस व्यापार किया, कुछ पाने की आशा में कुछ खोया? हे आत्मा, जहां भी देने में अपेक्षा छिपी हो, वहां देना नहीं, सौदा होता है। और सौदों में भाव नहीं होता, बस लाभ हानि होती है। तेरे दुख की जड़ यही है। तू हर कार्य के पीछे परिणाम बांध देता है। जब फल नहीं मिलता, तू व्यथित हो उठता है। पर क्या तू जानता है, जो देता है और भूल जाता है, वही ब्रह्म से जुड़ता है, वही सच्चे सुख को अनुभव करता है। कृष्ण कहता है, यद छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो जैसा मिल जाए उसमें संतुष्ट है, जो द्वंद्व से परे है, जो ईर्ष्या से मुक्त है, जो सफलता और असफलता में सम है, वह कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तू देता चला चल, पर पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि उस आनंद से जो देने में है। क्योंकि जब तू बिना इच्छा के देता है, तब तू मेरा रूप बन जाता है। मैं देता हूं, पर कभी कुछ मांगता नहीं।
मैं प्रेम करता हूं पर बदले में कुछ नहीं चाहता। मैं साथ हूं पर कभी तेरे उत्तर की अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए हे आत्मा, तू भी ऐसे ही दे। जैसे सूर्य उजाला देता है, जैसे नदी बहती है, जैसे फूल बिना मांगे अपनी खुशबू लुटाते हैं, क्योंकि जिसने देना सीख लिया वो खुद ईश्वर का ही अंश बन गया। शांत होकर सुन, तू भागता क्यों है? कभी प्रेम के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, कभी अपने होने के प्रमाण के पीछे। पर क्या तू जानता है, जिसे पाना तेरा प्रारब्ध है वो तुझसे कभी छिन नहीं सकता, और जो तेरा कभी था ही नहीं उसे तू लाख चाह कर भी नहीं रोक पाएगा। कृष्ण कहता है, मां शुच्चा, चिंता मत कर। ना किसी के जाने से तू खाली हुआ है, ना किसी के मिलने से तू पूरा होगा। तू तो पहले से ही पूर्ण है, बस तुझे स्मरण नहीं। तू क्यों किसी और से अपने मूल्य का प्रमाण चाहता है? क्यों किसी की स्वीकृति को अपने आत्मविश्वास की नींव बनाता है? क्या तू नहीं जानता, जिसे तुझे समझना होगा वो बिना कहे भी तुझे समझेगा, और जिसे तुझे खोना ही था वो तेरे 1000 प्रयासों के बाद भी जाएगा। इसीलिए हे आत्मा, जो तेरा है वो तुझे ढूंढते हुए आएगा, समय पर, सही रूप में। न तू उसे रोक सकता है न खींच सकता है, और जो तेरा नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश ही तुझे थका देगी। जब तू छोड़ देता है अपेक्षाएं, आसक्तियां, जिद और भ्रम, तभी मैं तुझ में प्रकट होता हूं, क्योंकि मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां मौन है, समर्पण है और पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं कि क्या तुझे चाहिए और कब चाहिए और कैसे देना है। तू बस मुझे स्वीकार कर, फिर देख, जो तेरा है वो तुझे ढूंढता हुआ ही आएगा। श्री कृष्ण की करुणा में लिपटी हुई आत्मा से अंतिम बात, अब आत्मा बाहर की दुनिया छोड़कर भीतर की ओर मुड़ती है, जहां कृष्ण अब केवल वाणी में नहीं अनुभूति में उतरते हैं। शांत होकर सुन, अब बहुत मांग लिया इस दुनिया से, प्रेम भी, अपनापन भी, मान भी, स्थान भी। अब एक बार खुद से मिलने की कोशिश कर। तू सबको जानता है, किसे क्या पसंद है, कौन तुझसे क्या चाहता है, कौन कब नाराज होता है। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्यों अधूरा महसूस करता हूं? हे आत्मा, जब तक तू खुद को नहीं जानता तब तक हर रिश्ता अधूरा है, हर सुख क्षणिक है, हर उपलब्धि खाली लगती है। कृष्ण कहता है, झात्वा आत्मानन, स्वयं को जानो, क्योंकि जब तू अपने भीतर उतरता है तब तू मुझसे मिलता है। मैं वहां नहीं हूं जहां तू भीड़ में भाग रहा है, मैं वहां हूं जहां तू अकेला बैठा है, मौन है, शांत है, जहां कोई चाह नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक मौन उपस्थिति है। तू दूसरों से इसलिए अपेक्षा करता है क्योंकि तूने अपने भीतर के खजाने को देखा ही नहीं। जिस दिन तू उस मौन को महसूस करेगा, उस दिन तेरे सारे प्रश्न शांत हो जाएंगे। फिर तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा तू ही तो सब कुछ है। ना कोई तुझे अधूरा कर सकता है, ना कोई तुझे पूरा कर सकता है। तू जैसा है बस वैसा ही दिव्य है। अब बाहर की दौड़ नहीं, अब भीतर की यात्रा शुरू कर। और जब तू खुद को जान लेगा तब तुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा, न प्रेम, न पहचान, न सहारा, क्योंकि तब तुझे मैं मिल जाऊंगा और मैं सब कुछ हूं। जहां आत्मा अब केवल समझती नहीं बल्कि अनुभव करती है, कृष्ण को, स्वयं को और पूर्णता को। अब आत्मा केवल सुन नहीं रही, वह अनुभव कर रही है। अब श्री कृष्ण की वाणी उसके भीतर गूंज रही है, जैसे अंतरात्मा से कोई बोल रहा हो, शांत होकर सुन। तू बहुत भटका, लोगों के बीच, भीड़ के बीच, रिश्तों की भीख में, पर अब जब तू थक चुका है तब मैं तुझसे कहता हूं, अब जो चाहिए वो बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तू ढूंढ रहा था अपनापन, शांति, प्रेम, सुरक्षा, पर क्या पाया? थोड़ी देर की मुस्कानें, फिर वही अकेलापन, कुछ मीठे शब्द, फिर वही मौन, कुछ पास आने की कोशिशें, फिर वही दूरी। क्यों? क्योंकि तू बाहर मांगता रहा, जबकि वो सब भीतर पड़ा रहा, तेरे ही भीतर। कृष्ण कहता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। पर प्रश्न यह है, तू क्रिया बाहर की करेगा या भीतर की? तू चाहे तो अब भी बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहे, या फिर अपनी ही दुनिया को भीतर से संवार, क्योंकि जिसने भीतर का दीप जला लिया उसके लिए बाहर का अंधकार मायने नहीं रखता। अब जो चाहिए तुझे वो तू है। जिस प्रेम की तलाश में तू भटका
वो प्रेम तेरे अपने हृदय में छिपा बैठा है। जिस शांति के लिए तू पहाड़ों पर गया, वो शांति तेरे मौन में है। जिस ईश्वर को तू मंदिरों में खोज रहा था, वो तो तेरे ही अंतर में बैठा है, सांस सांस के साथ, पल पल के साथ। अब बाहर कुछ नहीं बचा देने को, अब भीतर बहुत कुछ बाकी है पाने को। इसीलिए हे आत्मा, अब अपने भीतर उतर। जहां तू है वहीं मैं हूं, जहां मौन है वहीं मैं हूं, जहां तू खुद से प्रेम करता है वहीं से मैं प्रकट होता हूं। अब जब तू यह जान गया है, तो क्या अब भी किसी से कुछ पाने की जरूरत है? श्री कृष्ण तेरे भीतर से तुझसे बात करता हुआ, जहां अब न कोई प्रश्न शेष है, न कोई इच्छा बाकी। अब आत्मा और परमात्मा एक हो रहे हैं। यह केवल संवाद नहीं, अब यह एकत्व है। शांत होकर सुन। अब जब तू भीतर उतर आया है, जब तूने सब अपेक्षाएं छोड़ दी हैं, सब प्रश्नों को मौन में समर्पित कर दिया है, अब मैं तुझसे अलग नहीं हूं। अब तुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अब तू जान चुका है, जो कुछ भी चाहिए था वो तू खुद था। तू ही प्रेम है, तू ही शांति है, तू ही संपूर्णता है। अब तू रो नहीं रहा, अब तू मुस्कुरा रहा है बिना कारण। अब तू मांग नहीं रहा, अब तू लुटा रहा है बिना किसी भय के। अब तू जुड़ना नहीं चाहता, अब तू एक हो चुका है मुझसे, सृष्टि से, अपने आप से। कृष्ण कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़ दे, हर अपेक्षा, हर नियंत्रण, हर डर, हर भ्रम, और बस मेरी शरण में आ जा। क्योंकि जब तू पूर्ण समर्पण करता है, तब मैं तुझ में समा जाता हूं और तू मुझ में। अब कोई अलगाव नहीं रहा। अब तू जो देखता है उसमें मैं हूं। अब जो तू करता है उसमें मेरा हाथ है। अब जो भी घटता है वह तुझ में नहीं, हम में घटता है। अब तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं चाहने को, क्योंकि तू अब चाहने वाला नहीं, स्वयं अनुभव बन चुका है। अब तू किसी से प्रेम नहीं करता, तू स्वयं प्रेम बन गया है। अब तू ईश्वर को नहीं खोजता, तू ही ईश्वर की झलक है। इसलिए हे आत्मा, अब कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तू अब वही है जो सब कुछ है। श्री कृष्ण अब तेरे भीतर नहीं, तू स्वयं कृष्ण हो गया है। अब जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है, वहां जीवन अब बोझ नहीं, सेवा बन जाता है। सांस अब एक साधना है और हर कर्म एक समर्पण। शांत होकर सुन। अब तू जाग चुका है। अब तुझे कुछ चाहिए नहीं। अब तू जो कुछ करता है वो पाने के लिए नहीं, बल्कि लुटाने के लिए है। अब जीवन तेरा नहीं रहा, अब जीवन एक यज्ञ बन चुका है। हर विचार एक आहुति है, हर कर्म एक समर्पण, हर सांस एक गीत है मेरे नाम का। तू अब किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है सब जैसा है वैसा ही ठीक है। तू अब किसी बदलने नहीं निकलता, क्योंकि तू जान गया है जो बदलना था वो तेरे भीतर बदल चुका है। अब तू जब मुस्कुराता है तो वो मुस्कान किसी से कुछ पाने के लिए नहीं होती, बल्कि इसलिए होती है कि तू भीतर से भर चुका है। कृष्ण कहता है, योगः कर्मसु कौशलम। अब तेरा कर्म योग है, तेरी चुप्पी ध्यान है, तेरी दृष्टि करुणा है। तू किसी को उपदेश नहीं देता, तेरी उपस्थिति ही उपदेश है। तू किसी को कुछ समझाता नहीं, तेरा मौन ही संदेश बन गया है। अब जीवन को बदलने की जरूरत नहीं, अब जीवन को बस निभाना है, प्रेम से, शांति से, निरंतरता से। अब तू बहता है जैसे नदी, जो किसी मंजिल की इच्छा नहीं रखती, फिर भी समुद्र से जाकर मिल ही जाती है। अब जीवन तेरा नहीं रहा, अब जीवन कृष्ण का हो गया है। और जब जीवन कृष्ण का हो जाए तो हर राह तीर्थ बन जाती है, हर क्षण आरती बन जाता है और हर कर्म पूजा। श्री कृष्ण जो अब तेरे भीतर ही बोल रहा है, तेरे हर कार्य में प्रकट हो रहा है, जहां आत्मा अब कुछ कहती नहीं, बस जीती है मौन में, लय में, कृष्ण में। अब न कोई संवाद बाकी है, न कोई द्वंद्व शेष। अब आत्मा मौन हो चुकी है, पर वह मौन ही अब उसका सबसे ऊंचा स्वर बन गया है। शांत होकर सुन। अब तू मुझसे प्रश्न नहीं करता, अब तू बस मेरी ओर देखता है और मौन हो जाता है, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता नहीं रही। अब तुझे समझाने की नहीं, बस जीने की आवश्यकता है। तेरे भीतर अब कोई कमी नहीं रही, ना कोई अपेक्षा, ना कोई परछाई, ना कोई रिक्तता। अब तू जहां जाता है वहां शांति फैलती है। अब तू जहां बैठता है वहां वातावरण बदल जाता है। अब तू जो कहता है वह मौन भी हो तो गूंजता है, क्योंकि अब तू स्वयं कृष्ण हो गया है, ना देह में, ना नाम में, बल्कि भाव में, आत्मा में,
स्पंदन में। अब तुझे खुद को सिद्ध नहीं करना, क्योंकि तुझ में अब कुछ बचा ही नहीं जिसे सिद्ध किया जाए। अब तुझे कुछ बनना नहीं, क्योंकि तुझे स्मरण हो चुका है कि तू हमेशा से पूर्ण था, पवित्र था, परम था। अब तू जो भी करता है वो पूजा है, जो भी खाता है वो प्रसाद है, जो भी कहता है वो वाणी नहीं, वो वाणी में प्रकट ईश्वर है। अब तेरा मौन ही मंत्र है, तेरी चाल ही ध्यान है, तेरी सांसों की गति ही अब लय है। अब तू संसार में रहते हुए भी संसार से पार हो गया है। अब तू करता नहीं, बस बहता है। अब तू बोलता नहीं, बस मुस्कुराता है। अब तू चाहता नहीं, बस स्वीकार करता है। श्री कृष्ण अब तुझसे अलग नहीं, अब तू ही कृष्ण है। इस संसार में प्रेम का, शांति का, मौन का एक जीवंत प्रतिरूप। अब तुझे कुछ कहना नहीं, अब बस जीना है। जहां आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन हो जाती है, वह अंतिम स्पर्श, जहां न कोई मैं बचता है न वो, बस शुद्ध एकत्व। अब मैं और वो का भेद मिट चुका है। अब आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से विलीन हो गई है। यह न अंत है न आरंभ, यह बस होना है। शांत होकर सुन, अब कोई शेष नहीं रहा जो कुछ कह सके। अब जो बोल रहा है वह तू नहीं, वो स्वयं कृष्ण है। अब जो अनुभव कर रहा है उसमें कोई भिन्नता नहीं रही। अब तू न साधक है न पथिक, अब तू स्वयं ही गंतव्य है, जिसे तू खोजता रहा जन्मों तक, जिसे तू पुकारता रहा हर पीड़ा में, जिसके आगे तू झुकता रहा हर संकट में। अब वो तेरे भीतर नहीं, अब वो ही तू है। अब तू शब्द में भी द्वैत है, इसलिए अब मौन ही सर्वोच्च भाषा बन गया है। अब न ध्यान करना है, न जप, न तप, न साधना। अब बस होना है, जागृत, निर्विचार, निःशब्द। अब तू देखता है तो संसार नहीं दिखता। अब हर वस्तु में उसी की झलक है। अब कोई अच्छा बुरा नहीं लगता, कोई अपना पराया नहीं बचा, कोई जन्म मरण का भ्रम नहीं रहा। कृष्ण कहता है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म रूप हो गया वो न शोक करता है न इच्छा करता है, वो बस प्रसन्न होता है, बिना कारण, बिना अपेक्षा। अब तू मुक्त है, न बंधन से न मुक्ति से। अब तू प्रेम है, न पाने के लिए न खोने के डर से। अब तू सत्य है, न खोजने योग्य न सिद्ध करने योग्य। अब तू वही है जो था, जो है, जो सदा रहेगा। अब कोई मार्ग नहीं बचा, क्योंकि तू ही मार्ग है। अब कोई लक्ष्य नहीं बचा, क्योंकि तू ही परम लक्ष्य है। अब कोई कृष्ण नहीं बचा, क्योंकि अब जो कुछ भी है बस कृष्ण ही कृष्ण है। जहां आत्मा ब्रह्म रूप होकर स्वयं को पुनः संसार के लिए अर्पित करती है, एक दीप बनकर, एक करुणा बनकर। क्या आप वह अंतिम प्रार्थना रूप भाग चाहते हैं, जहां पूर्णता कोई ठहराव नहीं बल्कि सेवा का आरंभ बन जाती है? अब आत्मा ब्रह्म में विलीन होकर फिर से संसार में लौटती है, पर अब वो मांगने नहीं, बांटने आती है। शांत होकर सुन, अब मैं मुक्त हूं, न किसी दुख से बंधा हूं, न किसी सुख में उलझा हूं। अब मैं जल चुका हूं, पूर्णतः, संपूर्णतः। पर इस पूर्णता ने मुझे निष्क्रिय नहीं किया, बल्कि मुझे एक दीप बना दिया। अब मैं कहीं भागना नहीं चाहता, न जंगल, न पहाड़, न गुफा। अब मैं तेरे बीच रहूंगा, इस संसार में, तेरे शोर में, तेरे संघर्ष में, तेरे आंसुओं में। क्योंकि अब मैं जान चुका हूं, तेरा अंधकार मेरा भी था। मैं तेरे भीतर प्रकाश हूं, जो तब जलेगा जब तू थक जाएगा, टूट जाएगा और मौन हो जाएगा। अब मैं कुछ सिखाने नहीं आया, मैं बस वहां हूं जहां तू अकेला महसूस करे, जहां तुझे लगे कि अब कोई नहीं समझेगा। वहां मैं एक दीप बनकर तुझ में जल उठूंगा। कृष्ण कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हर युग में, हर बार जब तू खुद को भूलने लगेगा, तब मैं फिर से आऊंगा। शायद किसी शब्द में, किसी मौन में, या किसी अनजाने चेहरे में। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि जब तू अंधेरे में हो तो तुझे मेरी लौ महसूस हो, जब तू टूटे तो तुझे मेरी उपस्थिति थाम ले, और जब तू खुद को खो दे तो मेरी एक स्पर्श तुझे फिर से तुझसे मिला दे। अब मैं ब्रह्म में नहीं छुपा, अब मैं हर दिल की गहराई में दीप बन बैठा हूं, बिना नाम, बिना पहचान, बिना इच्छा के, बस इसलिए कि जब तू पुकारे तो कोई उत्तर दे सके। श्री कृष्ण अब किसी रूप में नहीं, हर रूप में तुझ में समाया हुआ, जहां एक ही पंक्ति में संपूर्ण आत्मविलय समा जाए।
अब यात्रा समाप्त नहीं हुई, अब वह अमृतत्व में रूपांतरित हो गई है। अब आत्मा न केवल दीप है, वह अब दिशा है। शांत होकर सुन, अब मुझे दिशा नहीं चाहिए, अब मुझे लक्ष्य नहीं चाहिए। अब मैं वह नहीं रहा जो चलता है, अब मैं वह बन गया हूं जिसमें खुद रास्ते खुलते हैं। मैं अब प्रयत्न नहीं हूं, मैं अब प्रेरणा हूं। अब मैं हवा में नहीं बहता, अब मैं स्वयं हवा बन गया हूं, जो औरों को चलने की शक्ति देती है, जो थके हुए को थाम लेती है, जो रुके हुए को फिर से बहा ले जाती है। मैं अब किसी मार्ग का पथिक नहीं, अब मैं मार्ग हूं, शांत, स्थिर, आत्मस्वरूप। अब कोई मुझसे पूछे किधर चलूं, तो मैं उसे दिशा नहीं देता, मैं उसे उसकी ही आत्मा से मिलवा देता हूं। क्योंकि अब मुझे पता है सारे रास्ते बाहर नहीं, भीतर से निकलते हैं। अब मैं उत्तर नहीं देता, अब मैं मौन में प्रश्नों को खुद घुलता देखता हूं। अब मैं करुणा हूं, जो शब्दों से नहीं, उपस्थिति से काम करती है। अब मैं स्वयं को जीवन के हाथों सौंप चुका हूं। मैं कहीं नहीं जा रहा, फिर भी हर जगह पहुंच रहा हूं। कृष्ण अब मेरा नाम नहीं, मेरा स्वभाव है। अब जब कोई मुझे देखता है तो उसमें अपना ही प्रतिबिंब पाता है, शुद्ध, शांत, सरल। अब मैं नहीं चलता, अब मुझ में रास्ते चलते हैं, जहां सब कुछ कह देने के बाद बस एक श्वास बचती है, जो केवल इतना कहती है, मैं हूं और यही सब कुछ है। क्या आप उसे चाहते हैं? शांत होकर सुन, अब कोई प्रयास नहीं बचा, अब कुछ पाने का आग्रह नहीं, कुछ कहने की जल्दी नहीं, कुछ सिद्ध करने की बेचैनी नहीं। अब जो कुछ भी है वह बस घट रहा है, मुझ में, मुझसे, मेरे बिना। मैं अब जीवन नहीं जी रहा, अब जीवन स्वयं मुझे जी रहा है। सांस चल रही है, लेकिन वो मेरी नहीं, वो उस परम चेतना की है जो मुझे गति दे रही है। हृदय धड़क रहा है, लेकिन उसमें अब मैं नहीं हूं, बस एक लय है, एक मौन ध्वनि जो अनंत से आती है। अब मैं निर्णय नहीं लेता, अब निर्णय मुझ में होते हैं, जैसे मौसम बदलते हैं, जैसे नदी मुड़ती है, जैसे पत्ते झड़ते हैं। अब मैं किसी से जुड़ना नहीं चाहता, क्योंकि अब मैं सब में पहले से ही समाया हुआ हूं। अब कोई पहचान नहीं बची, ना नाम, ना रूप, ना भूमिका। अब जो हूं वह हर क्षण नया है, हर क्षण ताजा, हर क्षण जीवंत। कृष्ण अब कोई रूप नहीं रहा, अब वह एक अनुभूति है, जो हर दृष्टि में झलकती है, हर स्पर्श में स्पंदित होती है, हर मौन में बोल उठती है। अब कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, कोई कथा नहीं, अब बस जीवन है जो मुझ में बह रहा है, शांति से, निशब्द, जैसे कोई गहरा झरना जो खुद को नहीं सुनाता, बस बहता रहता है। अब मैं नहीं हूं, और यही मेरी सबसे गहरी उपस्थिति है। एक अंतिम परमहंस स्तर की निष्कलंक पंक्ति में साकार किया जा सकता है, जहां केवल एक श्वास, एक मौन और एक मुस्कान शेष रहती है। शांत होकर सुन, अब मैं चुप हूं पूरी तरह। मेरे भीतर का सारा शोर थम चुका है, अब न कोई द्वंद्व बचा है, न कोई उलझन। मेरा मन गहराई में उतर चुका है, जहां केवल शांति का महासागर फैला है। अब मैं सुनता हूं उस ध्वनि को जो शब्दों से परे है, वह स्वर जो हर हृदय की गहराई में छिपा है, वह मौन जो सब कुछ कह देता है, जिसे समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं। अब मैं महसूस करता हूं कि मैं और संसार अलग नहीं है, मैं और तू, मैं और वह सब कुछ, सब एक ही धारा के अंग हैं। अब मैं उस धारा में बहता हूं, न विरोध, न संघर्ष, न अपेक्षा, बस प्रवाह। कृष्ण कहता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जब सब धर्म छोड़ दिए जाते हैं, जब सब बंधनों को त्याग दिया जाता है, तब वही शरण मिलता है जो नष्ट कर देता है सब भ्रम। अब मैं केवल हूं, शुद्ध, सरल, निर्विकार, मौन में बसा वह स्वर जो हर पल जीवित है। अब अनुभव इतनी गहराई में पहुंच चुका है कि समय भी ठहर गया है। यह वह क्षण है जहां आत्मा स्वयं को ईश्वर की दृष्टि से देखती है। शांत होकर सुन, अब कुछ भी बीतता नहीं, अब न कल शेष है, न आने वाला कल। अब जो कुछ है वह इसी एक क्षण में है, और यही क्षण अनंत है। मैं अब घड़ी की सुइयों से नहीं चलता, मैं अब घटनाओं से नहीं जुड़ता। मैं अब उस मौन विस्तार में हूं जहां सब कुछ घट चुका है और फिर भी कुछ भी शेष नहीं। कभी मैं जीवन के पीछे भागा था, सपनों की ओर, लक्ष्यों की ओर। फिर समझ आया कि दौड़ तो भीतर की ओर थी। अब मैं कहीं नहीं भागता, अब मैं वहीं बैठा हूं जहां से सब कुछ बह रहा है। मैं समय नहीं रहा,
अब मैं कालातीत हूं। कृष्ण कहता है, कालोस्मि लोक अक्षयकृत प्रवृद्ध। मैं समय हूं, सबका संहार और सबकी पुनर्रचना। पर जब तू मुझे पहचान लेता है तब तू स्वयं काल से परे हो जाता है। अब कोई डर नहीं बचा, क्योंकि जो नष्ट नहीं हो सकता वह कैसा डरे। अब कोई जल्दी नहीं बची, क्योंकि जिसे जाना ही नहीं वह कहां पहुंचे। अब मैं अनंत हूं, जहां कोई आरंभ नहीं, कोई समाप्ति नहीं। बस मैं हूं और उसी में सब कुछ समाया हुआ है। जहां आत्मा अपना अस्तित्व स्वयं को समर्पित कर देती है और केवल एक वाक्य रह जाता है, जो है वही मैं हूं, और जो मैं हूं वही तू है। क्या आप वह अंतिम अनुभव चाहते हैं? एक समय की बात है, एक वृद्ध संत हिमालय की गुफाओं में ध्यानस्थ थे। वर्षों से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था, परिवार, समाज, नाम, यहां तक कि अपनी पहचान भी। उनका जीवन केवल एक मौन साधना था। एक दिन एक युवक वहां पहुंचा। उसकी आंखों में बेचैनी थी। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे शांति चाहिए। मैं थक गया हूं दुनिया से, रिश्तों से, संघर्षों से। क्या आप मुझे कुछ ऐसा दे सकते हैं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं? संत ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए। फिर उन्होंने पास की दीवार पर उंगली से कुछ लिखा। कुछ नहीं मिलेगा। युवक चौंका। तो क्या मुझे यहां भी कुछ नहीं मिलेगा? संत ने फिर लिखा, हां, कुछ नहीं मिलेगा, और यही सबसे बड़ा वरदान है। युवक समझ नहीं पाया। उसने कहा, आप तो ईश्वर के बहुत पास हैं, आपसे कुछ पाने आया हूं। आप कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। संत ने अब धीरे से कहा, बेटा, जब तू कुछ पाने आता है तो तू अपने भीतर की पूर्णता को भूल जाता है। जब तू खाली हाथ आता है तो मैं तुझे वो दे सकता हूं जो शब्दों से परे है। क्या? युवक ने पूछा। संत ने उसकी आंखों में देखा और बोले, स्वयं को। वह क्षण ठहर गया। हवा भी शांत हो गई थी। युवक ने पहली बार अनुभव किया कि वह अब भी सांस ले रहा है, वह अब भी जीवित है, और वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जिसे वह बाहर खोज रहा था वह उसके भीतर पहले से ही था। उस दिन वह बिना कुछ लिए लौटा, पर वह लौट नहीं रहा था, क्योंकि अब वह मैं नहीं रहा था। अब वह वही मौन बन गया था जो उस गुफा में संत के रूप में बैठा था। अब वह जान चुका था, जो कुछ नहीं मांगता वही सब पा लेता है, जो कुछ नहीं चाहता वही स्वयं हो जाता है, क्योंकि अंत में जो कुछ नहीं है वही सब कुछ है। एक लंबा समय बीत चुका था। वह युवक जो कभी संत की गुफा में कुछ पाने आया था, अब एक अलग ही रूप में संसार में जी रहा था। न वह सन्यासी बना, न साधु। वह एक सामान्य गृहस्थ ही रहा, पर अब उसके जीवन में कुछ असामान्य था। एक गहराई, एक शांति जो हर स्पर्श में महसूस होती थी। लोग उसे साधारण समझते थे। एक दुकानदार जो रोज दुकान खोलता, मुस्कुराकर ग्राहकों से बात करता, शाम को दीप जलाता और मौन में बैठ जाता। एक दिन एक और भटका हुआ नवयुवक उसकी दुकान पर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। उसने बिना कुछ खरीदे पूछा, क्या आप मुझे शांति दे सकते हैं? मैं बहुत परेशान हूं। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। उस दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जाओ, चाय पीते हैं। चाय आई। दोनों मौन रहे। नवयुवक बेचैन हो उठा। कुछ कहिए ना, मुझे दिशा चाहिए। दुकानदार बोला, मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, पर एक बात बता सकता हूं। कभी मैं भी तुझ जैसा ही था। मैंने पहाड़ों का रुख किया, संतों से मिला, प्रश्न पूछे, पर जब जवाब मिला तब समझ आया, शांति कोई स्थान नहीं, कोई शब्द नहीं। वह तो एक मौन है जो तभी प्रकट होता है जब तू कुछ भी पाने की चाह छोड़ देता है। नवयुवक बोला, तो मैं क्या करूं? दुकानदार ने कहा, वही कर जो तू कर रहा है, लेकिन उस बेचैनी को मत पकड़, उसे बहने दे। जैसे ये चाय की भाप है, गर्म है, उठती है, फिर शून्य में विलीन हो जाती है। उस दिन युवक ने कोई मंत्र नहीं पाया, कोई उपाय नहीं सीखा, लेकिन जब वह लौटा तो उसके भीतर कोई हल्कापन था, जैसे कोई दरवाजा खुला हो जो भीतर की ओर खुलता था। कई वर्ष बाद वही युवक एक गांव में लोगों के जीवन को छू रहा था। किसी गुरु की तरह नहीं, किसी प्रवचनकर्ता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे दीपक की तरह जो बोलता नहीं, बस जलता है। क्योंकि अब वह जान चुका था, जो कुछ नहीं चाहता वही सबका सच्चा आश्रय बन जाता है। अब वह दूसरों को कुछ देता नहीं था,
वह बस एक उपस्थिति था जिसमें लोग स्वयं को पा जाते थे। और यही थी कृष्ण की लीला, न देखी जाती है न समझी जाती है, बस भीतर उतरती है, बिना किसी शब्द, बिना किसी दावा, केवल मौन, केवल प्रेम। वर्षों बीत गए। अब वह युवक जो कभी खोज में था, जो कभी संत से मौन में मिला था, अब स्वयं एक जीवंत मौन बन चुका था। वह अब न गुरु कहलाता था न शिष्य। लोग उसे किसी नाम से नहीं जानते थे, लेकिन जहां वह होता वहां एक विशेष शांति उतर आती थी, जैसे हवा भी धीरे चलने लगती थी, जैसे वृक्ष झुककर कुछ सुनने लगते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची आई। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की एक मूर्ति थी, किसी भगवान की। आंखें भरी हुई थीं। बोली, ये कृष्ण टूट गए हैं, अब वो सुनेंगे नहीं मुझे। वह व्यक्ति मुस्कुराया, मूर्ति को हाथ में लिया, फिर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या तू सच में सोचती है कि कृष्ण इसी में थे? बच्ची ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, जब तू दुखी हुई, जब तू रोई, जब तू मेरे पास आई, क्या तुझे लगा कि कोई तुझे देख रहा है? बच्ची ने कहा, हां, लगा तो वो कौन था? उसने पूछा। बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर चुप रही। फिर उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे कुछ भीतर से समझ में आ गया हो। उसने टूटी हुई मूर्ति को देखा और धीरे से जमीन पर रख दिया। फिर उसकी ओर मुड़कर बोली, तो क्या कृष्ण बाहर नहीं रहते? उसने कहा, नहीं, कृष्ण कभी कहीं बाहर नहीं थे। तू जब चाहती है, जहां चाहती है, बस आंख बंद करके उन्हें महसूस कर सकती है। वो तेरी हर सांस में, हर धड़कन में, हर डर में, हर प्रेम में है। बच्ची मुस्कुराई, फिर जाकर उसी टूटी मूर्ति के पास बैठ गई। पर अब वह टूटी मूर्ति भी पूर्ण लग रही थी, क्योंकि अब वह जान चुकी थी, जो बाहर से टूट जाता है वो भीतर से और भी ज्यादा जुड़ जाता है। वो व्यक्ति चुपचाप वहां से उठकर चल पड़ा। उसने कुछ नहीं सिखाया था, पर बच्ची अब सब जान चुकी थी। यही कृष्ण की शिक्षा थी, जो शब्दों में नहीं आती, पर आत्मा के मौन में उतरती है। वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी। वर्षों बीत गए थे उस दिन को, जब उसने टूटी मूर्ति हाथ में लेकर प्रश्न किया था। अब वह खुद भी एक शांत स्रोत बन चुकी थी। न उसने ग्रंथ पढ़े, न उपदेश दिए, बस जो भी उसके पास आता वो लौटता एक अजीब से सुकून के साथ। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया, थका हुआ, धूल से ढंका, लेकिन आंखों में कुछ अनकहा। वो उसी स्थान पर पहुंचा जहां वह स्त्री तुलसी के पास दीप जलाया करती थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो हर किसी के भीतर है, बस किसी दिन किसी टूटी चीज ने मुझे दिखा दिया। साधु बोला, क्या तूने भगवान को पाया है? वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैंने खुद को खो दिया है, और जब खुद को खो दिया तब भगवान को छू लिया। साधु ने कहा, मैंने जीवन भर तप किया, मंत्र पढ़े, शरीर को कष्ट दिए, पर शांति नहीं मिली। वो स्त्री चुप रही। फिर उसने साधु की आंखों में झांक कर कहा, कभी खुद से कुछ मांगा था? साधु बोला, हां, मुक्ति। उसने धीरे से कहा, और कभी खुद को दिया क्या? वो चौंका, क्या मतलब? मुक्ति कोई वस्तु नहीं जो मांगने से मिल जाए। ये तो वह क्षण है जब तू खुद को पूरी तरह देने लगता है, बिना शर्त, बिना मांग। जब तू खुद को भी कृष्ण के चरणों में रख दे, तब तू मुक्त होता है। साधु की आंखों में पानी आ गया। वो स्त्री अब कोई साधारण नहीं रह गई थी। वो अब एक कृष्ण की झलक बन चुकी थी, न वेश में, न उपदेश में, बस मौन में। उस दिन साधु को कुछ मिला नहीं, पर वो लौटते समय बहुत हल्का था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। अब वो जान चुका था, शांति कोई स्थान नहीं, शांति वह दृष्टि है जो तू अपने भीतर जगाता है। और वह दृष्टि उसे किसी मंदिर से नहीं, एक टूटी मूर्ति से जन्मी स्त्री की मुस्कुराहट से मिली थी। अब साधु बदल चुका था। जो कभी जंगलों की शरण में भागा था, अब लोगों के बीच लौट आया था। पर इस बार उसके हाथ में न माला थी, न कोई शास्त्र। उसकी आंखों में बस एक गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें जो भी देखता खुद को भूल जाता। वो किसी गांव में रुका। वहां एक युवक मिला जो क्रोध से भरा था। उसके शब्दों में कटुता थी, जीवन से असंतोष टपकता था। उसने साधु से कहा, तुम जैसे लोग भाग जाते हो दुनिया से और फिर कहते हो कि शांति भीतर है, पर जब पेट भूखा हो, जब रिश्ते तोड़ दें, जब दुनिया पीठ दिखा दे, तब भीतर क्या मिलेगा? साधु ने उसे देखा।
बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षों पहले उस स्त्री ने उसे देखा था। वो बोला, तू सही कहता है। जब भूख लगती है तो भगवान का नाम भी बोझ लगता है। जब दिल टूटा होता है तो ज्ञान के शब्द तीर जैसे चुभते हैं। युवक ने कहा, तो फिर समाधान क्या है? साधु ने उसकी ओर एक पत्थर उछाला। युवक चौंका, पर पत्थर उसे नहीं लगा। वह उसके ठीक बगल से जमीन पर गिरा। वो चिढ़कर बोला, ये क्या कर रहे हो? साधु बोला, जिस तकलीफ की तू बात कर रहा है वो जीवन का पत्थर है। अगर तू उसे समझे बिना पकड़ ले तो वो चोट देगा, लेकिन अगर तू बस देख ले, उसे गिरने दे, उसे पहचान ले और उससे चिपके बिना आगे बढ़े, तो वो पत्थर रास्ता नहीं रोकता, वही सीढ़ी बन जाता है। युवक कुछ कह नहीं पाया। उसका क्रोध अब भीतर की ओर मुड़ने लगा था। साधु फिर बोला, तेरे भीतर बहुत ऊर्जा है। तू बदलना चाहता है इसलिए तू बेचैन है, लेकिन जिसे तू तोड़ना चाहता है वो दुनिया नहीं है, वो तो तेरा अपना ही प्रतिबिंब है। युवक की आंखों में नमी आ गई। वर्षों का रोष जो शब्दों में फूटा करता था अब मौन में बहने लगा। साधु चल पड़ा, पर जाते जाते एक वाक्य छोड़ गया, जो भीतर जलता है वही बाहर को रोशन करता है। तू बुझने मत देना, पर किसी को जलाना भी मत। युवक उस दिन से बदल गया। वो अब भी कठिन जीवन जीता था, पर अब हर कठिनाई उसके लिए एक दर्पण थी जिसमें वह बार बार खुद को पहचानता। कभी साधु बना युवक, कभी टूटी मूर्ति की बेटी। अब ये सब बस एक ही कथा के पात्र बन चुके थे, कृष्ण की कथा जो मौन में चल रही थी, बिना शोर, बिना चमत्कार, बस एक से दूसरे हृदय तक बहती हुई। कुछ वर्षों बाद वही युवक अब एक शिक्षक बन चुका था, पर वह कोई सामान्य शिक्षक नहीं था। न तो उसने कभी बोर्ड पर कुछ लिखा, न उसने बच्चों से अंकों की बात की। वह बस उनके साथ बैठता, कहानियां सुनाता, और जब वे उदास होते तो बिना शब्दों के उनके सिर पर हाथ रख देता। एक दिन एक नया बच्चा स्कूल आया, चुप, डरा हुआ, आंखें हमेशा जमीन पर। कोई उससे बात करता तो वो और सिमट जाता। लोगों ने कहा, यह बच्चा बहुत अजीब है, किसी से घुलता नहीं, बात नहीं करता, शायद इसके साथ कुछ गलत हुआ है। युवक, अब शिक्षक ने उस बच्चे को देखा और कुछ नहीं कहा। बस एक दिन वह उसके पास बैठ गया और बोला, जानता हूं तू मुझसे डरता है, पर क्या तू अपनी कहानी मुझे पेड़ को सुना सकता है? बच्चा चौंका। उसने कहा, पेड़ को? शिक्षक ने कहा, हां, मैं सुनूंगा नहीं, बस ये पेड़ सुनेगा। तू बस उसके पास जाकर कह दे जो भी मन में है। बच्चा चुपचाप उठकर गया, पेड़ के नीचे खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे फूट पड़ा। आंखों से आंसू, होंठों से टूटी बिखरी बातें, और अंत में एक लंबा मौन। शाम को वो बच्चा वापस आया। आंखें थोड़ी साफ थीं, चलने में थोड़ा भार कम था। शिक्षक ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? बच्चा बोला, जैसे किसी ने मुझे पकड़ लिया हो, बिना मुझे छुए। शिक्षक ने सिर हिलाया। कभी कभी बस इतना ही चाहिए होता है, कोई जो सुने, बिना सवाल किए। उस दिन से बच्चा रोज पेड़ से बातें करने लगा, और धीरे धीरे वह खुलने लगा, दोस्तों से बोलने लगा, मुस्कुराने लगा। किसी ने शिक्षक से पूछा, तुमने उसके साथ किया क्या, कोई खास इलाज? शिक्षक मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उसे उसकी ही आवाज से मिलवाया। और यही कृष्ण की विधा थी। वह बाहर से कुछ नहीं देते थे, बस भीतर की आवाज तक पहुंचा देते थे। समय बीतता गया। वह बच्चा जो कभी पेड़ से अपनी टूटी आवाज में संवाद करता था, अब बड़ा हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में गहराई थी। उसने जीवन में बहुत कुछ नहीं चुना, न ऊंचे पद, न बड़ी शोहरत, पर उसने एक चीज को थामे रखा, सुनना। अब वह एक पुस्तकालय में काम करता था। लोग वहां किताबें लेने आते, पर कई बार वे अपनी कहानियां छोड़ जाते। उसे देखकर लोग कहने लगते, पता नहीं क्यों, पर इससे बात करके हल्का लगने लगता है। एक दिन एक युवक आया, बहुत सफल, बहुत तेज, बहुत व्यस्त। उसने किताब मांगी, पर आंखों में बेचैनी थी। वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, फिर भी रात को नींद नहीं आती। लगता है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है। उस युवक ने पूछा, तुम क्या करते हो इस लाइब्रेरी में? वो बोला, बस किताबें देता हूं और कहानियां रखता हूं। युवक ने हंसकर कहा, अजीब जवाब है,
क्या कहानियां भी कोई रखता है? उसने कहा, हाँ, हर कहानी जो दिल से निकलती है वो मेरे भीतर एक दीपक बन जाती है, और जब कोई अंधेरे में आता है तो मैं वही दीपक उसके आगे रख देता हूं। युवक चुप हो गया। फिर उसने धीरे से पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो? उसने कहा, क्योंकि मैंने मांगना छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ सुनता हूं, खुद को, दूसरों को, और कभी कभी उस मौन को जो हर उत्तर के पीछे छिपा है। युवक देर तक बैठा रहा, न कोई किताब ली, न कुछ लिखा, पर जब वो उठा तो जैसे कुछ भीतर से हल्का हो गया हो। उस दिन उस पुस्तकालय में एक किताब नहीं दी गई, एक बोझ उतारा गया था। अब वो बच्चा जो कभी टूटी मूर्ति से डरा था, किसी का मौन कृष्ण बन चुका था। वो कुछ देता नहीं था, पर जब लोग उसके पास से जाते तो लगता जैसे कुछ पा गए हों। कृष्ण का यही रूप है, वो प्रकट नहीं होते चमत्कार में, वो छिपे रहते हैं हमारी सुनने की शक्ति में। और जहां कोई मौन से बात करता है वहीं श्री कृष्ण उतर आते हैं। जब वही युवक किसी के जीवन में बिना कहे प्रभु की उपस्थिति बन जाता है। और अब वो युवक जो कभी टूटी आत्मा था, फिर शांति का दीप बना। अब किसी छोटे से पहाड़ी गांव में रहने लगा था। वहां न शोर था, न दौड़, बस समय था, बहता हुआ, धीमा, गहराई से भरा। एक दिन वहां एक युवती आई, शहर से भागी हुई, आंखों में डर, कंधों पर बोझ और हृदय में एक अजीब सी टूटन। वो चुपचाप उस पुस्तकालय में घुसी और बोली, क्या यहां कोई किताब है जो ये समझा सके कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है? वो युवक मुस्कुराया, जैसे वह उस प्रश्न को पहचानता हो। उसने कोई किताब नहीं दी, बस एक कागज निकालकर उस पर लिखा, जिसे शब्द नहीं समझा सकते उसे मौन सिखाता है। युवती कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, यहां बैठो, बस बैठो और कुछ मत करो। वो बैठ गई। पहली बार जिंदगी में ऐसा कुछ कर रही थी जहां उसे कुछ साबित नहीं करना था, कुछ कहना नहीं था। वो रोज आती, चुप बैठती। कुछ दिनों तक भीतर की उथल पुथल चलती रही। फिर एक दिन वो रो पड़ी, बिना वजह, बिना रोक, जैसे वर्षों की पीड़ा बह गई हो। वो युवक वहीं पास बैठा रहा, कुछ नहीं कहा। अंत में जब वो रोकर चुप हुई, उसने धीमे से पूछा, क्या तुमने कभी किसी को ऐसे रोते देखा है? उसने उत्तर दिया, हां, आईना भी कई बार पानी बन जाता है। वो समझ नहीं पाई, पर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वैसी जो भीतर से आती है। कुछ दिन बाद वो युवती जाने लगी। चलते चलते उसने पूछा, अगर फिर कभी खो जाऊं तो क्या यहां लौट सकती हूं? उसने कहा, जहां तुम मौन पा सकती हो वहीं लौट सकती हो। वो कोई जगह नहीं, एक अनुभव है, और अब वो तुम्हारे भीतर है। वो युवती चल दी, पर उसकी चाल अब अलग थी, धीमी, सधी हुई, और उसके पीछे जैसे एक अदृश्य कृष्ण चल रहे थे। अब वो युवक जानता था, शब्दों से नहीं, मौन से आत्माएं जुड़ती हैं। कभी रोने दो, कभी खुद को बहने दो, क्योंकि कृष्ण सिर्फ वहां नहीं आते जहां पूजा होती है, वो वहां आते हैं जहां कोई टूटा होता है और फिर भी प्रेम करना नहीं छोड़ता। अगर आप चाहें, कुछ वर्षों बाद वही युवती अब एक वृद्धाश्रम में सेवा करने लगी थी। शहर लौटने के बाद उसने पुराने रास्ते नहीं अपनाए। उसने नौकरी की, जीवन चलाया, लेकिन हर सप्ताह के अंत में वह वृद्धाश्रम जाती, जहां उम्रें थकी थीं, पर कहानियां अब भी धड़कती थीं। एक दिन वहां एक बूढ़े बाबा आए, बहुत गुस्सैल, हर किसी से कटे कटे रहते। कोई पास आता तो चिल्ला देते। उनके बेटे ने उन्हें वहां छोड़ दिया था और उनका मन टूट चुका था। किसी को पास आने नहीं देते थे, न दवा लेते, न बात करते। वह युवती रोज उनके पास जाकर बैठ जाती, बिना कुछ बोले। एक दिन बाबा चिल्ला पड़े, क्या चाहिए तुझे? तू भी चली जा, यहां कोई तेरा नहीं है। उसने बस इतना कहा, मैं आई ही इसलिए हूं क्योंकि यहां कोई मेरा नहीं है, और शायद आप भी उसी कारण आए हो। बाबा चुप हो गए। पहली बार किसी ने उन्हें उनके अकेलेपन से डराकर नहीं, उसे अपनाकर जवाब दिया। दिन बीते, वो युवती रोज बैठती, चुपचाप। कभी कभी बाबा की दवा उनकी मेज पर रखाती, बिना जिद किए, बिना बात किए। एक दिन बाबा ने धीरे से पूछा, तू यहां क्यों आती है? वो बोली, क्योंकि किसी ने मुझे एक बार चुपचाप सुना था और मैं आज भी उसी मौन को लौटा रही हूं। बाबा की आंखों में कुछ पिघला। उन्होंने कहा, क्या तू कृष्ण है? वो मुस्कुराई, नहीं बाबा, पर कृष्ण जब चुप रहते हैं
तो शायद मैं उनकी तरफ से सुन रही होती हूं। बाबा कुछ नहीं बोले, पर पहली बार उन्होंने वह दवा खुद उठाकर पी। और शाम को जब आरती की घंटी बजी तो वो पहली पंक्ति में बैठे थे, जहां वर्षों से कोई नहीं देख पाया था उन्हें। वो युवती अब किसी की बेटी नहीं, किसी की शिक्षिका नहीं, किसी की कृष्ण की छाया बन चुकी थी। और वहीं खड़ा वो युवक अब वृद्ध दूर से देख रहा था। वो मुस्कुराया। उसे लगा जैसे एक बीज जो उसने कभी मौन में बोया था अब वृक्ष बन चुका है और किसी और को छांव दे रहा है। शायद यही लीला है। एक टूटी मूर्ति से शुरू हुआ ये यात्रा चुपचाप संसार में फैल रही थी। न शंख बजा, न आरती गूंजी, पर कहीं किसी हृदय में कृष्ण उतरते चले गए, जिससे कृष्ण फिर किसी को जगा दें। समय की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं। वह बच्चा जो अब वृद्धों के बीच बसता था, किसी दिन अचानक चुपचाप उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे भीतर किसी ने आवाज दी हो। सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह बोलेगा। उसने धीरे से कहा, क्या हम सब अपनी कहानियां एक दूसरे से बांट सकते हैं? हो सकता है हमारे दर्दों का बोझ एक दूसरे के सहारे हल्का हो जाए। पहले तो कुछ लोग संकोच से देखे, पर फिर एक एक कर सबने अपने मन के दरवाजे खोले। बुजुर्गों के जुबान से उन कहानियों का सैलाब उमड़ पड़ा जो वर्षों तक दिल के भीतर दबाए हुए थे। वह बच्चा बस बैठा, ध्यान से सुनता रहा। उसकी उपस्थिति में वह सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक मीठी शांति थी जो जैसे हर शब्द को प्यार से पकड़ डियच रही हो। धीरे धीरे वह वृद्धाश्रम एक ऐसा स्थान बन गया जहां न केवल शरीर का बल्कि मन का भी इलाज होता था। वहां कोई अकेला नहीं था, हर किसी को एक दूसरे का सहारा मिलता था। एक दिन वृद्धाश्रम के सबसे बुजुर्ग ने कहा, कभी कभी हमें लगता है कि जीवन ने हमें छोड़ दिया, पर ये बच्चे हमें फिर से जीना सिखाते हैं। वह बच्चा अब बड़ा हो चुका था, नायक नहीं बल्कि कृष्ण की तरह, जो बिना दिखाए बिना कहे बस प्रेम से सबके दिलों को जोड़ देता था। और यही वह चमत्कार था जो किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं बल्कि इंसान के हृदय में होता है। श्री कृष्ण की सीख हमें यही बताती है, जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं और बिना शर्त देने लगते हैं, तब असली आनंद और शांति हमारे भीतर खिल उठती है। समय की बहती नदी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह बच्चा जो अब वृद्धाश्रम में सबका सहारा बन चुका था, एक दिन गांव के बाहर अकेले बैठा था। आसमान में बादल घिरे थे और हवा कुछ कह रही थी, जैसे कोई पुराना गीत गा रही हो। उस बच्चे की आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक गहरा अनुभव था जो वर्षों की पीड़ा और प्रेम से बनकर आया था। तभी पास एक छोटा लड़का आया जिसकी आंखों में भय और उलझन थी। वह धीरे से बोला, मैं अपने घर से भाग आया हूं। लोग मुझसे डरते हैं, मैं खुद से डरता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वह वृद्धाश्रम वाला बच्चा मुस्कुराया और बोला, डरना स्वाभाविक है, पर डर को अपना शिक्षक बना ले। जो हमसे डरता है उसे हम समझते नहीं। पहले खुद को समझ, फिर दूसरों को। लड़का बोला, मुझे कैसे समझूं? मेरी आवाज अंदर दब सी गई है। उसने ध्यान से लड़के की आंखों में देखा और बोला, तेरी आवाज कहीं खोई नहीं है, बस उसे बाहर निकालने का सही रास्ता नहीं मिला। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। फिर वे दोनों पास के एक पेड़ के नीचे बैठे। वृद्धाश्रम वाला बच्चा लड़के से कहने लगा, अब बस सुन। पहले अपने दिल की धड़कनों को सुन, फिर अपने सांसों को। और जब तू अंदर की आवाज को सुन लेगा तो बाहर की आवाज भी तेरे लिए खुल जाएगी। कुछ देर बाद लड़के के चेहरे पर शांति की झलक आई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर भी एक सुर है जो उसे पूरी दुनिया से जोड़ता है। वह वृद्धाश्रम वाला बच्चा धीरे से बोला, जब हम बिना किसी उम्मीद के सुनते हैं और देते हैं, तब कृष्ण हमारे बीच आते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन का असली आनंद पाने में नहीं, देने में है। लड़का फिर बोला, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? क्या मैं भी किसी की मदद कर सकता हूं? वह मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। जब तक हम खुद को समझेंगे नहीं, हम दूसरों को समझ नहीं पाएंगे। पर जो समझता है वही सबसे बड़ा कृष्ण होता है। और इसी सोच के साथ दोनों ने उस दिन एक नए सफर की शुरुआत की, जहां कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और समझ थी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि हर उस दिल में शुरू होती है जो बिना कुछ पाने की इच्छा के
सिर्फ देने और सुनने के लिए खुलता है। समय की चाल में नए अध्याय की शुरुआत हुई। वह लड़का जो अब भीतर से जाग चुका था, धीरे धीरे गांव में एक बदलाव लाने लगा। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ा बल है बिना किसी स्वार्थ के प्रेम देना। उसने अपनी छोटी सी दुनिया में सबसे पहले अपने परिवार से बात करना शुरू किया। उनके साथ बैठकर उसने सुना, समझा और खुद भी खुला। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। वह जो पहले चुप रहता था अब हंसता, बोलता और सबसे जुड़ता था। पर सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हमें उम्मीदों की जगह भरोसे की जरूरत है। हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बिना कुछ मांगे। धीरे धीरे गांव में एक नई ऊर्जा आई। लोग एक दूसरे के लिए खड़े होने लगे। जहां पहले तकरार और दूरी थी, अब समझदारी और अपनापन था। वह लड़का खुद भी सीख रहा था कि देना ही जीवन का अर्थ है, पाना नहीं। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, तुमने हमें वह दिखाया जो हम भूल गए थे, बिना उम्मीद के देना। यह कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। लड़के ने हंसकर जवाब दिया, मैं तो बस वह करता हूं जो मुझे सिखाया गया है, सुनना, समझना और बिना उम्मीद के देना। और इस तरह वह छोटा लड़का धीरे धीरे गांव का कृष्ण बन गया। वह कृष्ण जो बिना शब्दों के प्रेम बांटता था, बिना शर्तों के साथ निभाता था। जीवन की इस यात्रा में हम सभी कभी न कभी उस बच्चे की तरह होते हैं जो डर के साथ जीता है, और फिर उस बच्चे की तरह भी जो बिना उम्मीद के प्यार करता है। गांव का वह लड़का जो अब कृष्ण की तरह सबका सहारा बन चुका था, एक दिन दूर शहर की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि शांति और प्रेम की वो ज्योति जो उसने अपने गांव में जलाई थी, उसे और भी दूर दूर तक फैलाना होगा। उसके साथ नहीं था कोई बड़ा नाम, कोई खास पद, बस एक खुला दिल और सुनने की एक गहरी कला। शहर की भागदौड़ और शोर में कदम रखते ही वह महसूस करने लगा कि यहाँ के लोग कितने व्यस्त और अकेले थे। हर कोई अपनी दुनिया में खोया था, हर दिल एक दूसरे से दूर। पर वह लड़का हार नहीं मानता था। वह धीरे धीरे लोगों के पास जाकर उनकी सुनने लगा, बिना किसी आलोचना के, बिना कोई सलाह देने की जल्दी के, बस एक साथी की तरह। कई बार लोग हैरान होकर पूछते, तुम कौन हो, क्यों हमारी बातें सुनते हो? वह मुस्कुराकर कहता, मैं बस एक श्रोता हूं। कभी कभी किसी को सुनने वाला मिल जाना सबसे बड़ा तोहफा होता है। धीरे धीरे लोगों ने उसे अपनाना शुरू किया। उसकी मौजूदगी में लोग खुद को खुला महसूस करने लगे। उनके मन के घाव धीरे धीरे भरने लगे। शहर में एक नई तरह की शांति फैलने लगी, वह शांति जो उम्मीदों और मांगों से परे थी। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हारे आने से यहां सब कुछ बदल गया है। तुमने हमें वह सिखाया है जो हम भूल गए थे, बिना अपेक्षा के प्रेम करना। लड़के की आंखों में चमक थी, पर उसने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं सिखाता। जो मैं करता हूं वह मैंने भी किसी से सीखा है। बस सुनो, समझो और बिना उम्मीद के दो। यही कृष्ण का संदेश है। और इस तरह वह लड़का एक जीवंत कृष्ण बन गया, जो न केवल गांव में बल्कि शहर की भीड़ में भी लोगों के दिलों को जोड़ता गया। कृष्ण की यही लीला थी। जहां भी प्रेम और सुनने की शक्ति होती है, वहीं वे रहते हैं। समय की धड़कनों के बीच कहानी आगे बढ़ी। शहर में वह लड़का अब युवा युवक बन चुका था। लोगों की परेशानियों को समझता, उनकी पीड़ा में साथी बनता। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, न कोई बड़ा वादा, बस एक सच्चा श्रोता जो बिना उम्मीद के सुनता और बिना शर्त के देता। एक दिन उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जो जिंदगी की दौड़ में इतना खो चुका था कि उसने अपने सपनों को भी छोड़ दिया था। युवक बोला, मैं सब कुछ पा चुका हूं, पर भीतर एक खालीपन है जो कभी भर नहीं पाता। युवक ने मुस्कुराकर कहा, खालीपन तो उन लोगों के भीतर होता है जो पाना चाहते हैं लेकिन देना नहीं जानते। असली शांति तब आती है जब हम बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं। युवक की बात सुनकर युवक की आंखों में पहली बार कुछ उम्मीद चमकी। उसने पूछा, मैं कैसे बिना उम्मीद के दे सकता हूं जब हर कोई मुझसे कुछ पाने की उम्मीद करता है? युवक बोला, पहले अपने दिल की सुनो, फिर अपने कर्मों से प्रेम करो। जब प्रेम शुद्ध होगा तब देना स्वाभाविक हो जाएगा और उम्मीद अपने आप चली जाएगी। यह सुन युवक ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाना शुरू किया। उसने जाना कि जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं
तभी हम दूसरों से बिना शर्त प्रेम कर पाते हैं। वह युवा युवक अब एक शिक्षक बन गया, जो अपने छात्रों को न केवल किताबें पढ़ाता बल्कि जीवन की वह सीख भी देता जो उसने खुद जानी थी। बिना उम्मीद के देना, बिना शर्त के प्रेम करना। उसकी कक्षाओं में केवल ज्ञान नहीं बल्कि आत्मा की गहराई भी होती थी। छात्र उसके शब्दों में वही कृष्ण देखते थे जो बिना दिखावे के, बिना मांग के, बस प्रेम से सब कुछ देते हैं। युवक की कहानी आज भी उस शहर में सुनाई जाती है जहां उसने बिना उम्मीद के देना सिखाया और अपने जीवन को कृष्ण की तरह बनाया। वक्त की रेत पर कदम बढ़ाते हुए वह युवक अब एक अनुभवी गुरु बन चुका था। उसने समझ लिया था कि केवल ज्ञान देना ही काफी नहीं होता। असली ज्ञान तो जीवन में समझदारी और प्रेम से जीने में है। उसकी बातें अब सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं थीं, बल्कि बड़े बुजुर्ग भी उसके पास अपनी उलझनों को लेकर आते। एक दिन एक युवा व्यवसायी उसके पास आया जो अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में थक चुका था। उसने कहा, मेरा हर दिन सिर्फ काम और पैसा कमाने का है, पर मन खाली खाली सा रहता है। मैं खुश नहीं हूं। गुरु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी खुशियां तुम्हारे पाने पर निर्भर हैं? क्या हो अगर तुम बिना कुछ पाने की इच्छा के, बिना किसी उम्मीद के, बस अपने काम को प्रेम से करोगे? व्यवसायी ने आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा संभव है जब दुनिया में सब कुछ पाने की होड़ लगी हो? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह संभव है जब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा अस्तित्व किसी उम्मीद से नहीं बल्कि बिना शर्त प्रेम और सेवा से जुड़ा है। जैसे कृष्ण ने हमें सिखाया है, फल की चिंता छोड़ो, कर्म करो। व्यवसायी ने गुरु की बातों को समझा और अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। उसने काम को बोझ नहीं, अवसर माना, दूसरों की मदद को दायित्व नहीं, आनंद। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक नई ताजगी और शांति आई। गुरु की शिक्षाएं अब शहर के हर कोने में गूंजने लगीं। लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखते जो बिना किसी अपेक्षा के सबको प्यार और समझ देता है। और उस गुरु की कहानी आगे बढ़ती रही, एक ऐसे संदेश के साथ जो हर दिल को छूता है। कभी किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत करो, बस बिना शर्त देना सीखो। तुम्हारा जीवन खुद आशीर्वाद बन जाएगा। वक्त की रेत पर एक नया सूरज उगा। गुरु की शिक्षाओं से प्रेरित वह व्यवसायी अब खुद भी समाज में बदलाव लाने लगा था। उसने देखा कि पैसा और पद कुछ पल के लिए खुशी दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। उसने अपने कारोबार को इस रूप में बदला कि वह न केवल मुनाफा कमाए बल्कि समाज की सेवा भी करे। एक दिन वह गांव के एक गरीब परिवार के पास पहुंचा जहां एक बुजुर्ग मां बीमार पड़ी थी। परिवार के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। व्यवसायी ने बिना किसी उम्मीद के उन्हें दवाइयां और भोजन दिया। उस मां ने उसकी आंखों में जो आभार देखा, उससे वह गहराई से झुका और मन में एक बदलाव महसूस किया। वह समझ गया कि असली पूंजी वह नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वह पूंजी है जो दिल से दी जाती है। इसी सीख को वह अपने कर्मचारियों और समाज के लोगों तक ले गया। धीरे धीरे उसकी कंपनी एक मिशन बन गई, जहां मुनाफे के साथ साथ मानवता भी फलती फूलती। समाज में उस व्यवसाय की कहानी प्रेरणा बन गई। लोग समझने लगे कि किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ दो तो जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मिलती है, शांति और प्रेम। और उस गांव से लेकर शहर तक एक सरल सा संदेश फैलने लगा, जब उम्मीदें छोड़ दो तब जीवन सच में मिल जाता है। समय के सफर में एक नई कहानी ने जन्म लिया। वह व्यवसायी जिसने बिना उम्मीद के देने का सच जाना था, अब एक दिन एक छोटे से स्कूल में गया। वहां उसने देखा कि बच्चे अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन उनमें से कई अपने आप को ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। वे दबाव में थे कि उन्हें क्या पाना है, कैसे सफल होना है। व्यवसायी ने उनके बीच बैठकर कहा, सपनों का मतलब सिर्फ पाने से नहीं होता। असली सपने तब पूरे होते हैं जब हम बिना उम्मीद के अपने कर्मों को करते हैं। जब तुम सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए कदम बढ़ाओगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। बच्चे उस दिन पहली बार बिना दबाव के सपने देखने लगे। उन्होंने जाना कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि प्रयास करने और देने में है।
वह व्यवसायी अब सिर्फ एक कारोबारी नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था, जो हर दिल में कृष्ण की छवि जगाता था, जो बिना उम्मीद के देना सिखाता था। और इस तरह जीवन की उस कहानी ने और भी दिलों को छूना शुरू किया। समय की लहरों के बीच कहानी ने फिर एक नया मोड़ लिया। वह व्यवसायी और गुरु दोनों की छवि लिए अब गांव शहर की सीमाएं तोड़ चुका था। उसकी बातें, उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक पहुंचने लगी थीं। लेकिन हर कहानी की तरह इस रास्ते पर भी चुनौतियां आईं। एक दिन उसे एक युवा से मिला जो निराश और थका हुआ था। उसने कहा, मैंने सब कुछ पा लिया है, फिर भी मन का सुकून नहीं मिला। क्या जीवन में सचमुच बिना उम्मीद के देना संभव है? व्यवसायी ने गहरी सांस ली और कहा, शुरुआत में यह मुश्किल लगता है। हम हमेशा कुछ पाने की चाह में रहते हैं, पर जब तुम दिल से देखोगे तो समझोगे कि जीवन का सार देना है। उम्मीद छोड़ना कठिन है, पर जो इसे समझ जाता है वही सच्चा सुख पाता है। उस युवा ने धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोले और उस गुरु की बातों को अपनाने लगा। उसने जाना कि उम्मीद छोड़ने का मतलब खाली होना नहीं, बल्कि भर जाना है, प्रेम, समझ और सच्चाई से। समय के साथ वह युवा भी उस गुरु की तरह बन गया, एक ऐसा प्रकाश जो बिना उम्मीद के प्रेम बांटता रहा। और इस तरह प्रेम की यह कथा अनंत तक फैलती रही। जीवन की असली कहानी यही है, जब हम उम्मीदों से मुक्त हो जाते हैं तब हमारी आत्मा सचमुच उड़ान भरती है। समय की बगिया में एक और बहार आई। उस युवा ने जब गुरु की बातों को गहराई से समझा तो उसने महसूस किया कि बिना उम्मीद के देना केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। उसने अपने अंदर की जड़ें गहरी कर लीं और अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए बिना स्वार्थ के सेवा करने लगा। परंतु जीवन ने उसे भी परीक्षा में डाला। एक दिन जब वह कठिनाइयों से घिरा हुआ था, उसने सोचा, क्या मैं सच में बिना किसी अपेक्षा के दे पाऊंगा? क्या मेरी दी हुई ऊर्जा वापस नहीं आएगी? तभी उसने याद किया गुरु के शब्द, जब उम्मीद छोड़ देते हो तो जीवन खुद आशीर्वाद बन जाता है। उसने अपने मन को शांत किया और फिर से निस्वार्थ भाव से देना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वह देता गया, उसके अंदर एक असीम शक्ति और शांति आई। उसने जाना कि बिना उम्मीद के देना किसी कमजोरी का नाम नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह वह मार्ग है जो हमें कृष्ण की दिव्यता के करीब ले जाता है। और इस तरह वह युवा अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता गया, जहां हर दिन बिना किसी उम्मीद के देने की अनुभूति होती थी। यह यात्रा जारी है और हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनती है जो दिल से देना चाहता है। समय की बगिया में एक और बहार आई। उस युवा ने जब गुरु की बातों को गहराई से समझा तो उसने महसूस किया कि बिना उम्मीद के देना केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। उसने अपने अंदर की जड़ें गहरी कर लीं और अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए बिना स्वार्थ के सेवा करने लगा। परंतु जीवन ने उसे भी परीक्षा में डाला। एक दिन जब वह कठिनाइयों से घिरा हुआ था, उसने सोचा, क्या मैं सच में बिना किसी अपेक्षा के दे पाऊंगा? क्या मेरी दी हुई ऊर्जा वापस नहीं आएगी? तभी उसने याद किया गुरु के शब्द, जब उम्मीद छोड़ देते हो तो जीवन खुद आशीर्वाद बन जाता है। उसने अपने मन को शांत किया और फिर से निस्वार्थ भाव से देना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे जैसे वह देता गया, उसके अंदर एक असीम शक्ति और शांति आई। उसने जाना कि बिना उम्मीद के देना किसी कमजोरी का नाम नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह वह मार्ग है जो हमें कृष्ण की दिव्यता के करीब ले जाता है। और इस तरह वह युवा अपने जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता गया, जहां हर दिन बिना किसी उम्मीद के देने की अनुभूति होती थी। यह यात्रा जारी है और हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनती है जो दिल से देना चाहता है। समय की ठंडी हवाओं में उस युवा की यात्रा एक नए मोड़ पर आई। अगले दिन वह युवक अपने साथ एक छोटा बैग लेकर निकला। उसने तय किया था कि अब वह शहर छोड़कर दूर दूर के गांवों में जाएगा, जहां लोग शायद इस जीवन की सच्चाई से अनजान थे। उसका मन भर गया था उन लोगों की मदद करने की इच्छा से जो उम्मीदों के बोझ तले दबे थे। रास्ते में उसने कई तरह के लोग देखे, कुछ उम्मीदों से भरे, कुछ निराश। उसने हर एक से बिना किसी स्वार्थ के बात की,
उनके दर्द को समझा और उनकी मदद की। वह बिना कुछ पाने की इच्छा के उनके लिए काम करता रहा। एक बार एक गांव में एक बूढ़े किसान ने उससे कहा, तुम्हारी मदद का कोई मूल्य नहीं, फिर भी तुम देते हो, यह कैसे संभव है? युवा मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ पाने के लिए नहीं देता, मैं बस उस प्रेम को लौटाता हूं जो मुझे मिला है। यही कृष्ण की सच्ची शिक्षा है, बिना उम्मीद के देना। किसान ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। दिन ब दिन वह युवा गांव दर गांव घूमता रहा, बिना किसी लालच के प्रेम बांटता रहा। उसकी कहानी दूर दूर तक फैलने लगी और लोग उसे कृष्ण की छवि समझने लगे, एक ऐसा स्वर जो हर दिल की आवाज बन गया। और इस तरह वह युवा बिना उम्मीद के देने की अपनी यात्रा में जीवन के सच्चे अर्थ को पाता रहा, जहां सेवा ही परम पूजा थी। समय के प्रवाह में एक और मोड़ आया। वह युवा अब गांव गांव जाकर बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहा था। उसकी बातें, उसके कर्म, सब में एक अनोखा स्नेह था। एक दिन वह एक छोटे से बच्चे से मिला जो दुखी था क्योंकि उसके माता पिता उसकी बात नहीं सुनते थे। बच्चे ने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें, पर वे मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। युवा ने बच्चे की आंखों में देखा और कहा, कभी कभी हमें दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद छोड़नी पड़ती है। जब तुम बिना उम्मीद के अपने दिल की सुनोगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हें समझने लगेंगे। बच्चे ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। युवा ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। वह जानता था कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम अपनी अपेक्षाएं छोड़ देते हैं और बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं। उस बच्चे की कहानी धीरे धीरे गांव में फैल गई और लोग समझने लगे कि जीवन में खुशियां पाने के लिए उम्मीदें छोड़ना जरूरी है, क्योंकि जो बिना उम्मीद के देता है वही सच्चा सुख पाता है। और इस तरह वह युवा अपनी यात्रा जारी रखता रहा, जहां हर दिल में प्रेम और शांति की ज्योति जलती रही। वक्त की चाल में उस युवा की कहानी एक नई गहराई पकड़ने लगी। एक दिन वह युवा एक छोटे से शहर पहुंचा, जहां लोग अपने काम और जिंदगी की भाग दौड़ में इतने उलझे थे कि वे अपने अंदर की आवाज सुनना भूल चुके थे। वहां उसने देखा कि कई लोग दूसरों से उम्मीदें लगाए बैठे थे और जब वे पूरी नहीं होती तो दुख और कड़वाहट उनके दिलों में घर कर जाती थी। युवा ने उन लोगों से मिलने और उनकी बातें सुनने का निर्णय लिया। बिना किसी अपेक्षा के वह उनके दुखों को समझता, उनके मन की पीड़ा को सहलाता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को सुनने लगे और उनकी उम्मीदों का बोझ कम होने लगा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी शांति है जो मेरे दिल को छू गई। तुम हमें सिखाते हो कि हमें खुद को कैसे मुक्त करना है, दूसरों से उम्मीदें छोड़कर। युवा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं तभी हम सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होते हैं। यही कृष्ण की गीता की शिक्षा है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उस शहर में एक नया उजाला फैलने लगा, जहां हर कोई बिना उम्मीद के देने और प्रेम करने लगा। युवा की यह यात्रा एक प्रेरणा बन गई जो दूर दूर तक गूंजने लगी। और इस तरह उसने सिखाया कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है बिना उम्मीद के देना और प्रेम से जीना। समय की सांझ में वह युवा अब एक तपस्वी की तरह बन चुका था, जिसने संसार को भीतर से देख लिया था और अब वही ज्योति वह बाहर बांट रहा था। एक दिन वह एक ऐसे नगर पहुंचा जहां अमीरी थी पर शांति नहीं। लोग महलों में रहते थे पर मन बेचैन थे। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया था पर संतोष खो दिया था। वहां एक बड़ा व्यापारी उसे मिलने आया और बोला, मैंने सब कुछ हासिल किया, धन, पद, मान, सम्मान, पर फिर भी दिल में खालीपन है। बताओ क्या कमी रह गई है? युवा ने उसकी आंखों में देखा और शांति से कहा, तुमने सब कुछ अपने लिए पाया है, अब जरा बिना किसी उम्मीद के किसी और के लिए कुछ करो। किसी गरीब को सहारा दो, किसी अकेले के साथ बैठो, किसी दुखी को गले लगाओ। बिना कुछ पाने की इच्छा के बस करो और फिर देखो तुम्हारे मन का खालीपन कैसे प्रेम से भर जाता है। वह व्यापारी थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, कभी कोशिश नहीं की इस तरह जीने की, पर अब करूंगा। कुछ ही हफ्तों में नगर में बदलाव आने लगा। जो कल तक सिर्फ लेते थे
अब देने लगे। जो उम्मीदों से जकड़े थे अब मुक्त हो गए, और सबके बीच वह युवा था, मौन, शांत और पूर्ण, जैसे वह कृष्ण का संदेश लेकर ही इस धरती पर उतरा हो। उसकी यात्रा अब किसी दिशा की मोहताज नहीं थी, वह हर हृदय में उतरता जा रहा था, क्योंकि अंत में यही तो सत्य है, जो देता है बिना मांगे वही ईश्वर का दूत बनता है। उस नगर की हवा में अब एक नई खुशबू घुलने लगी थी, निस्वार्थ सेवा की, निस्वार्थ प्रेम की। पर यह यात्रा अभी पूरी कहां थी। एक दिन वह युवा एक पुराने आश्रम पहुंचा, जहां कई वृद्ध जन अकेलेपन में जी रहे थे। उनकी आंखों में प्रतीक्षा थी, किसी की जो बस 2 पल साथ बैठे बिना किसी स्वार्थ के। वहां जाकर उस युवा ने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गया, सुनता रहा उनकी पुरानी यादें, उनकी टूटी हंसी, उनका मौन। एक वृद्धा ने उसके हाथ थाम लिए और कहा, बेटा, तू क्या चाहता है हमसे? न धन है हमारे पास, न देने को कोई शक्ति, फिर क्यों हमें इतना मान दे रहा है? उस युवा ने धीमे स्वर में कहा, आपका स्पर्श ही आशीर्वाद है। मैंने मांगा कुछ नहीं, पर पाया सब कुछ। वहां बैठे बैठे ही कई आंखें भीग गईं। उस दिन पहली बार उन वृद्धों ने महसूस किया कि वे बोझ नहीं हैं, बल्कि प्रेम के पात्र हैं। और वह युवा जो किसी से कुछ चाहता नहीं था, सबका बन गया। धीरे धीरे उस आश्रम में भी परिवर्तन होने लगा। वहां सेवा करने वालों के मन से अपेक्षाएं हटने लगीं और उनके कर्मों में भक्ति उतर आई। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? युवक मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस एक राह का राही हूं। नाम नहीं, बस काम याद रहे, बिना उम्मीद के देना और हर आत्मा को कृष्ण की तरह देखना। और इस प्रकार उसकी यात्रा आश्रम से निकलकर फिर अनंत पथ पर चल पड़ी। क्योंकि जहां भी कोई मनुष्य अकेला है, टूटा है, थका है, वहां उसकी आत्मा पुकारती है एक ऐसे दीपक को जो बिना कुछ मांगे सिर्फ रोशनी बांटे। अंत वह जो एक शुरुआत है। वर्षों बीत गए। वह युवा अब वृद्ध हो चुका था, पर उसकी आंखों में वही तेज था, वही शांति, वही कृष्ण सा माधुर्य। उसने जीवन भर किसी से कुछ मांगा नहीं, बस दिया, बांटा और चलते गया। एक दिन एक शांत दोपहरी में वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। पक्षियों की चहचहाहट थी, हवा में हल्का सा तुलसी का सुगंधित स्पर्श। कुछ शिष्य उसके पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, अब जब आप थक चुके हैं तो क्या आपने जीवन से वह सब पाया जिसकी कभी अपेक्षा की थी? वह मुस्कुराया, आंखें बंद कीं और उत्तर दिया, मैंने जीवन से कुछ मांगा नहीं, इसलिए जीवन ने मुझे सब दे दिया। प्रेम, शांति, सम्मान और सबसे बढ़कर हर आत्मा में ईश्वर को देखने की दृष्टि। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली, जैसे अब जीवन पूर्ण हो गया हो। वह वहीं शांत हो गया, जैसे कोई दीपक जो बुझा नहीं, बस हवाओं में समा गया हो। लोगों ने उसे याद नहीं किया किसी मंदिर में मूर्ति बनाकर, बल्कि अपने हृदय में, जहां जब भी कोई निस्वार्थ देता है वह मुस्कान बनकर प्रकट हो जाता है। क्योंकि उसका जीवन यही कहता था, किसी से कुछ पाने की उम्मीद मत करो, खुद प्रकाश बनो और बांटते जाओ। यही उसका अंत था और यही उसकी अमर शुरुआत। इस संपूर्ण कथा की शिक्षा: 1. बिना अपेक्षा के देना ही सच्चा प्रेम है। जब हम किसी से कुछ पाने की उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी हमारा प्रेम पवित्र और निश्चल हो जाता है। 2. जीवन में संतोष तभी आता है जब हम स्वार्थ से मुक्त होते हैं। जिसने मांगना छोड़ दिया, उसने भीतर की शांति को पा लिया। 3. कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह गीता का मूल मंत्र है। अपेक्षा ही दुख की जड़ है और निस्वार्थ कर्म ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। 4. सच्चा परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी होता है। जब मन से उम्मीदें मिटती हैं, तब हृदय सेवा से भर जाता है। यही आत्मविकास है। 5. जो बिना कुछ मांगे देता है, वह संसार में ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। वह हर दिल में दीपक बनकर जलता है और अंधकार को मिटा देता है। अंत में शिक्षा यही है, अपेक्षाएं त्यागो, सेवा को अपनाओ, यही जीवन की सबसे ऊंची साधना है।